हर साल भारत में करीब 10 लाख इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें 99% लोग ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका करियर या तो ओवर क्वालिफाइड बेरोजगारी में चला जाता है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी की ऐसी जॉब में फंस जाता है जहां ना तो ग्रोथ है, ना अच्छी सैलरी और ना ही सेटिस्फेक्शन। लेकिन कुछ स्मार्ट लोग ऐसे रास्ते को पकड़ते हैं जिसकी जानकारी शायद आपने भी नहीं ली होगी और वो सीधे पहुंच जाते हैं 1 लाख प्लस पर मंथ की गवर्नमेंट जॉब में, और वो भी एक ऐसी जॉब जो कि परमानेंट होती है, रिसर्च करने का ऑप्शन मिलता है एंड साथ में रिस्पेक्ट खुद ब खुद मिलती है। इस वीडियो में मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जो उन्हें बना सकता है इंडिया का साइंटिस्ट ऑफिसर, और वो भी 2025 के अपडेटेड प्रोसेस और टाइमलाइन के साथ। लेकिन अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो शायद आप भी वही गलती कर बैठेंगे जो लाखों इंजीनियर हर साल कर रहे हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख के इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, मैं बात कर रहा हूँ BARC दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, जो कि भारत का सबसे प्रीमियम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। यहाँ हर साल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जाता है, वो भी ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर यानी कि साइंटिस्ट ऑफिसर के तौर पे। ये गवर्नमेंट जॉब है, रिसर्च बेस्ड रोल है और ग्रोथ भी सॉलिड है। बट द प्रॉब्लम इज दैट आपको ये नहीं पता होगा कि आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हो, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है और कहां से इनके रिक्रूटमेंट्स का पता लगाया जाए। सो ये सारी डिटेल्स मैं तुम्हें आसान भाषा में इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया की। सो देखो, अप्लाई करने के लिए आपके पास BE, BTech या फिर 5 साल का इंटीग्रेटेड MTech होना चाहिए फ्रॉम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर रेलेवेंट ब्रांचेस। मार्क्स की बात करें तो आपकी मार्क्स मिनिमम 60% होनी चाहिए विदाउट एनी बैकलॉग। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो भी आप एलिजिबल हो, बस शर्त इतनी है कि ज्वाइनिंग के टाइम आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, BARC में जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है गेट एग्जाम में अच्छा स्कोर लाके एंड सेकेंड रास्ता है BARC का खुद का एग्जाम देके। सबसे पहले हम गेट की बात करते हैं। देखो, गेट एक हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसे कि हर साल लाखों इंजीनियर्स देते हैं, बट ट्रूथ बताऊं सक्सेस रेट बहुत कम है। उन लाखों की भीड़ में बहुत कम लोग ही अच्छा स्कोर कर पाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उनका जो प्रिपरेशन है वो काफी स्ट्रांग होता है। एज एन BTech होल्डर मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि तुम्हें अपने करियर में एटलीस्ट एक बार गेट एग्जाम के लिए जरूर अटेम्प्ट देना चाहिए। रीजन बिहाइंड, अच्छे गेट स्कोर के बेस पे तुम अपने करियर में मल्टीपल बेनिफिट्स ले सकते हो, जैसे कि इंडिया के टॉप PSUs में तुम डायरेक्ट एंट्री पा सकते हो, जिनमें कि BARC एक ऑप्शन है। सेकंड इज तुम गेट स्कोर के बेस पे IIT, NIT जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से MTech की डिग्री ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉप OEMs एंड प्राइवेट सेक्टर में भी तुम्हारा गेट स्कोर तुम्हें इंटरव्यू के दौरान अच्छा एडवांटेज दिलाएगा, बशर्ते गेट में अच्छा स्कोर करने के लिए तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन पे खासा ध्यान देना होगा। अदरवाइज तुम उन लाखों की भीड़ में गुम हो जाओगे जो कि एग्जाम तो दे देते हैं बट स्कोर नहीं ला पाते। और मेरे हिसाब से गेट एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स वाला का गेट बैचेस एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तुमको तुम्हारे रिक्वायरमेंट एंड तुम्हारे ब्रांच के हिसाब से बैचेस मिल जाएंगे। एक अच्छी बात बताऊं, फिजिक्स वाला 3 दिन का बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफर लेके आया है, जिसमें कि तुमको इनके ESC एंड गेट बैचेस पे अप टू 80% का ऑफ मिल रहा है। अब चाहे तुम गेट 2026, 27, 28 या फिर किसी भी ESC एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज ही जाके इनके बैचेस पे आने वाले ऑफर का फायदा जरूर उठाना, क्योंकि ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। इन बैचेस की खास बात यह है कि तुमको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि इनका एक कमाल का फीचर है इनफाइनाइट लर्निंग विद बैच इन्फिनिटी, जिसके अंदर तुमको गेट खजाना, PYQ बुक्स और भी बहुत सारे न्यू फीचर ऑफर किए जा रहे हैं। इसके अलावा इनके सभी बैचेस पे तुमको लेक्चर प्लानर, टेस्ट प्लानर, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस, MCQ, टॉपिक वाइज प्रैक्टिकल सीट, लाइव डिस्कशन और डाउट इंजन विद सॉल्यूशन, जिससे कि तुम्हारी क्वेरीज एंड डाउट क्लियर होंगे। ये सारे फीचर्स तुमको मिलेंगे। अब तो तुम इनके बुक्स के थ्रू पिछले 16 साल के टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल टॉपिक्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पा सकते हो विद कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कि तुम्हारे प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाएगा और तुम्हारा एक अच्छा रैंक कंफर्म करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुमको इनके बैचेस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो तुम एनरोल करते वक्त मेरा कूपन कोड GGN500 जरूर यूज करना, जिससे कि तुम्हें 500 का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। तो जितनी जल्दी हो सके इनके बैचेस में एनरोल कर लेना। अब बात करते हैं दूसरे सिलेक्शन प्रोसेस की, दैट इज BARC का खुद का एग्जाम।
इसमें आपको सीबीटी टेस्ट देना होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि हर साल मार्च और अप्रैल के बीच में कंडक्ट होता है। एक अच्छी टिप दूं, आपका गेट प्रिपरेशन आपको यहाँ भी हेल्प करेगा। इनके जो सीबीटी एग्जाम्स होते हैं उसका जो सिलेबस होता है वो मैक्सिमम गेट एग्जाम के सिलेबस से मैच करता है। सो अगर आपने गेट प्रिपरेशन कर लिया है तो आपको उस प्रिपरेशन को इनके सीबीटी एग्जाम से पहले रिवीजन जरूर करना है। जब आप ये एग्जाम क्रैक कर लेते हो देन उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है एंड उसके बाद आपको एक टेक्निकल इंटरव्यू राउंड से गुजरना होता है, जो कि इस पूरे प्रोसेस का एक टफ पार्ट है। इंटरव्यू में आपको टेक्निकल बेसिक, प्रोजेक्ट, कॉन्सेप्ट और कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पर डीप सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपके काम आएगा आपका सिलेबस स्टडी। जब आप एक बार ये सब चीज क्लियर कर लेते हो देन उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसे कि OCES कहते हैं। इसके दौरान आपको स्टाइफंड मिलता है और ट्रेनिंग के बाद आपको साइंटिस्ट ऑफिसर के पद पे पोस्ट कर दिया जाता है। एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम है दैट इज DGFS, जो कि बेसिकली 2 साल का होता है और ये केवल कुछ चुनिंदा OCES सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मिलता है, जिसके तहत वो IIT, IIS जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इस पूरे स्कीम के दौरान आपका जो एमटेक का फी है वो DAE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से मिलता है और ड्यूरिंग योर स्टडी आपको स्टाइफंड भी प्रोवाइड किया जाता है। दोनों ही प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स को साइंटिस्ट ऑफिसर C के पोस्ट पे नियुक्त किया जाता है। सैलरी की बात करें तो देखो, कोई भी डेटा मत लो, डायरेक्ट BARC की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में स्केल ऑफ पे में अगर आप देखोगे साइंटिस्ट ऑफिसर का पे स्केल, तो यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों लाखों में है, जो कि कैटेगरी वाइज वेरी करता रहता है। सवाल ये नहीं कि आपको सैलरी कितनी मिल रही है, सवाल ये है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप उन टॉप 1% इंजीनियर्स में काउंट किए जाओगे जिन्हें की सोसाइटी सच में सक्सेसफुल मानती है। रिक्रूटमेंट का पता लगाने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके करियर अपॉर्चुनिटी वाले कॉलम में पहला रिक्रूटमेंट वाले कॉलम में जाके न्यू वैकेंसीज एंड आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज का पता लगा सकते हो। तो दोस्त, ये है पूरा प्रोसेस BARC में एक साइंटिस्ट ऑफिसर बन के अपने करियर को सेट करने का। होप इस वीडियो का आउटकम आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताओ, जिससे कि मुझे हेल्प मिलेगी आपसे रेलेवेंट वीडियो बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी टॉप PSU या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी ऐसा डिटेल वीडियो चाहते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने ब्रांच के सभी स्टूडेंट एंड फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना। मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।